नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम। आप सभी का केजेस के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम एक बार फिर से देखेंगे कि भारत की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, भारत का जो बेसिक विस्तार है, ठीक है, भारत का जो बेसिक परिचय है, जो अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने छोटे छोटे पार्ट्स में देखे थे, लेकिन ये एक मास्टर वीडियो होगा और इसमें हम शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे और एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से हम इसमें डिफाइन करेंगे, ठीक है, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के अगर कोई पूछे तो उसमें हमको समझने की दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। और एक निवेदन आप लोगों से ये भी है कि अगर आप लोग तैयारी करने वाले हों तो अपने साथ के जितने भी लोग हों उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात पता चले और इसका लाभ उठा पाएँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के नाम की। भारत का नाम कहाँ कहाँ से पड़ा है और कितने नाम हैं। तो देखिए, भारत का नाम एक हिंदुस्तान है, इंडिया है, भारत है। हिंदुस्तान जो है वो पारसी लोगों के द्वारा सिंधु कहा जाता था, सिंधु नदी के पार रहने वालों को सिंधु नदी से, और उससे हिंदू पड़ा तो हिंदुस्तान कहा गया। यूनान के लोगों द्वारा इंडस कहा गया तो इंडो पड़ा और इंडो से इंडिया पड़ा। और भारत जो है वो महाराजा दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पे भारत पड़ा, ठीक है। अन्य नाम भी हैं जैसे आर्यवर्त है और जम्बूद्वीप भी है, जो कि जैन अनुयायियों के द्वारा पड़ा है। अब देख लेते हैं कि भारत ग्लोब में, पृथ्वी में पूरे भारत का स्थिति कहाँ पे है, भारत कौन सी जगह पे स्थित है। देखिए ये पृथ्वी है मान लीजिए, ठीक है, और ये आपका भूमध्य रेखा है, ठीक है। भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है, और ये आपका देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। ये इसका मध्य है और मध्य से उत्तर पूर्व में भारत स्थित है यहाँ पे, ठीक है। 23.5 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश है, जो कर्क रेखा है, वो भारत के बीचों बीच से जाती है। भारत का विस्तार क्या है, तो उत्तर पूर्व में भारत 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से, यानी कि ये जो है भारत का सबसे ऊपरी सिरा, ये है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। और दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट, ये दक्षिण में जो है कि 8 डिग्री 4 मिनट है। ये कन्याकुमारी में कैप कोमरिन है, कोमोरिन, कैप कोमोरिन कहा जाता है इसको, ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर लद्दाख अब तो हो गया 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट तक। चलिए अब देख लेते हैं इसका पूर्व से पश्चिम तक विस्तार क्या है। तो ये देखिए इसका 68 डिग्री 60 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक ये फैला हुआ है, ठीक है। एक बार इसको और देख लीजिए, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण तक, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 7 मिनट पूर्व से लेकर पश्चिम से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक ये फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल बात कर लें तो 32,87,263 किलोमीटर पूरा भारत का क्षेत्रफल है, ठीक है। अब देखते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी जो कुल लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। ये टोटल जो है 3214 किलोमीटर, यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट तक 3214 किलोमीटर की लंबाई है। और पश्चिम से लेकर पूर्व तक की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है, ठीक है। ये हो गई इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं यहाँ पे जिनको हम इससे डिनोट कर सकते हैं कि 37 डिग्री 6 मिनट सबसे उत्तरी बिंदु कौन है और 8 डिग्री 4 मिनट सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है। देखिए उत्तर में है इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट जहाँ पे है, यह है इंदिरा कॉल, ठीक है। दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार पे है, वो सबसे नीचे है 6.5 डिग्री पे है। लेकिन जो कन्याकुमारी में है वो है कैप कोमरिन, तमिलनाडु में है 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पे, ठीक है, उसको कैप कोमरिन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूर्व में है कुबथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, इधर अरुणाचल प्रदेश में कुबथू है, और पश्चिम में है गौहर या गौर मोती, ठीक है।
ये सरक्रिक गुजरात में है, ठीक है ना, इधर है सरक्रिक गुजरात के पास। तो ये हो गया इसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के सबसे अंतिम छोर के बिंदु हो गए। चलिए बात कर लेते हैं क्षेत्रफल का। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व की कुल 2.43% क्षेत्रफल पे भारत फैला हुआ है और विश्व की 17.5% आबादी यहाँ पे निवास करती है, ठीक है। स्थलीय सीमा देख लेते हैं। स्थलीय सीमा है इसकी 15,200 किलोमीटर, यानी कि जो स्थलीय सीमाएं हैं ये 15,200 किलोमीटर हैं। जलीय सीमा है 6,500, यानी कि ये जो मुख्य भूमि की है ये 6,500 है, और जो द्वीपों की है वो 2,015 किलोमीटर है। तो कुल स्थलीय जलीय सीमा हो गया 7,515 किलोमीटर, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा देश भारत से कितनी ज़्यादा सीमा साझा करता है। सबसे पहले बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है 4,096 किलोमीटर, ठीक है। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश सीमा साझा करता है 4,096 किलोमीटर। उसके बाद चीन है दूसरे नंबर पे, जो कि 3,488 किलोमीटर साझा करता है। उसके बाद पाकिस्तान है तीसरे नंबर पे, जो कि 3,323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिर नेपाल है चौथे नंबर पे, 1,752 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिर म्यांमार है 5वें नंबर पे, जो कि 1,643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद भूटान है 699, और सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, वो भी पीओके के क्षेत्र में, ठीक है। अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा करता है और बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। अक्सर बांग्लादेश और चीन पाकिस्तान में कंफ्यूजन आता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश सीमा साझा करता है। अब देखते हैं कि तटीय राज्य कितने हैं। तो तटीय राज्य कुल 9 हैं, यानी कि ये तटीय राज्य जो हैं ये कुल 9 हैं, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। देखिए सबसे पहले है गुजरात, ये आपका गुजरात हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया महाराष्ट्र। उसके बाद आ गया आपका गोवा। ये मार्कर नहीं चल रहा है, एक मिनट ज़रा रुकिए, इसका इलाज करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा गुजरात आ गया, फिर आपका महाराष्ट्र आ गया, ठीक है। फिर यहीं पे हल्का सा गोवा आ गया, फिर ये आपका कर्नाटक आ गया, ठीक है। फिर ये केरल आ गया, फिर ये तमिलनाडु आ गया, ठीक है। तमिलनाडु के बाद आपका आंध्र प्रदेश आ गया। उसके बाद आपका आ गया उड़ीसा, और ये आपका आ गया पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य तट से सीमा साझा करते हैं, समुद्र से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। स्थलीय सीमा वाले राज्य 16 हैं। स्थल से जो सीमा साझा करते हैं ये कुल 16 राज्य हैं। कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले है राजस्थान, उसके बाद है आपका पंजाब, पंजाब के बाद आपका है ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लद्दाख के बाद आ गया हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया उत्तर प्रदेश, फिर आ गया बिहार, फिर आ गया आपका सिक्किम, फिर आपका आ गया ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका आ गया नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा आ गया, ठीक है। और इधर ये मेघालय है, ठीक है। तो ये 16 राज्य जो हैं स्थल से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं एक बार फिर देख लीजिए। गुजरात राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, पंजाब, आपका ये है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, और ये इधर वेस्ट बंगाल तो समुद्र से भी सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये 16 राज्य आपके स्थल से सीमा साझा करते हैं। अब 2 ऐसे राज्य हैं जो कि स्थल और भूमि से दोनों से सीमा साझा करते हैं। 2 राज्य हैं, कौन कौन से हैं देख लीजिए। एक तो ये आ गया आपका गुजरात,
और इधर आपका आ गया वेस्ट बंगाल, ठीक है। गुजरात और पश्चिम बंगाल, गुजरात आपका पश्चिम में आ गया और पश्चिम बंगाल जो आपका ये आ गया आपका पूर्व में, ठीक है। ये दोनों स्थल से भी सीमा साझा करते हैं और हाँ भूमि से भी सीमा साझा करते हैं और समुद्र से भी सीमा साझा करते हैं, ठीक है ना। अब देख लीजिए इधर आकर, यहाँ पे स्थलबद्ध राज्य हैं जो केवल स्थलबद्ध हैं, यानी कि ये किसी से सीमा साझा नहीं करते। जो बीच में ये खाली जगह दिख रहा है ये स्थलबद्ध राज्य हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले यहाँ पे हरियाणा आ गया आपका, पंजाब के नीचे हरियाणा आ गया, ठीक है। हरियाणा के बाद आपका मध्य प्रदेश यहाँ पे आ गया। मध्य प्रदेश के बाद आपका आ गया ये इधर से छत्तीसगढ़, उसके बाद आ गया बिहार के नीचे झारखंड, झारखंड के बाद आपका आ गया इधर से तेलंगाना, ठीक है। तो 5 राज्य हैं जो स्थलबद्ध हैं, किसी से सीमा साझा नहीं करते, किसी न समुद्र से सीमा साझा करते हैं और न ही किसी विदेशी देश से सीमा साझा करते हैं, वो भारत के अंदर ही हैं, ठीक है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं आपका? ये हरियाणा आ गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं कि पड़ोसी देशों की कौन सी बाउंड्री, कौन से देश से भारत के कितने राज्यों की बाउंड्री लगती है, ठीक है। गर्मी बहुत है, चलिए पड़ोसी देशों की कितने राज्यों से बाउंड्री लगती है भारत के देशों की। सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान कितने राज्यों से लगता है? गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है। देखिए इधर पाकिस्तान आपका आ गया, ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान आ गया, ये पंजाब आ गया, ये जम्मू कश्मीर आ गया और ये लद्दाख, यानी कि पश्चिम के ये 5 राज्य पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। मैप में देखने में आपको आसानी होगी और आपको भूलेगा नहीं, चीज़ें तुरंत आपको याद हो जाने वाली हैं। चलिए आगे है चीन। चीन से लद्दाख सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड सीमा साझा करता है, फिर सिक्किम सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, ठीक है। कौन कौन से? ये आपका आ गया लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 राज्य भी चीन से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अब नेपाल देखते हैं। नेपाल ये रहा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, और यहाँ पे हल्का सा पश्चिम बंगाल का भी सीमा लगता है, ठीक है। तो नेपाल भी 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब भूटान देख लेते हैं। भूटान है पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और क्या कहते हैं बिहार से, 4 राज्यों से भूटान भी सीमा साझा करता है, ठीक है ना। ये आपका भूटान हो गया। इधर आपका अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है, पश्चिम में सिक्किम है, यहाँ पे हल्का सा पश्चिम बंगाल का लगता है और इधर आपका ठीक है असम का लगता है। तो भूटान से 4 राज्यों का सीमा साझा होता है। अब देख लेते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल लगता है, असम लगता है, मेघालय लगता है, त्रिपुरा लगता है, मिजोरम लगता है, ठीक है। बांग्लादेश ये रहा आपका, ठीक है। इससे लगता है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल और असम का, ठीक है। तो ये 5 राज्य बांग्लादेश से भी सीमा साझा करते हैं। चलिए अब कौन सा बचा? म्यांमार बचा। तो म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यानी कि पूरे चारों पूर्व के राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चारों राज्य सीमा साझा करते हैं आपके, ठीक है, म्यांमार से। चलिए अब आगे चलते हैं, कर्क रेखा पर आते हैं जो कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में है, ठीक है, जो कि भारत के बीचों बीच से लगभग गुजरती है। कर्क रेखा से भारत के 8 राज्य गुजरते हैं, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है।
कन्फ्यूजन होता है लोगों को, क्योंकि याद रहता नहीं है। ट्रिक याद करते हैं, ट्रिक भी है इसके लिए, ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप सीरियल वाइज याद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इधर गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम और छत्तीसगढ़, ठीक है। ये 8 राज्य हैं आपके, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ट्रिक जो है इसका वो है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये मार्कर को भी कुछ हो गया है लग रहा है, हवा फैन तेज चल रहा तो ये सूख जा रहा है। चलिए तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजरती है, 8 राज्यों को काटते हुए जाती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अब आते हैं मानक समय रेखा पर। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री से गुजरती है, ठीक है। ये 5 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य ऐसे यहाँ से गुजरती है। 82.5 डिग्री ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, वहाँ पे बना भी है। मुस्कुराइए, आप मानक समय रेखा पर खड़े हैं। चलिए अब ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और आता है कि कौन से राज्यों की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? कौन कौन से राज्यों की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है। तो 4 राज्य हैं जिनकी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है। कौन कौन से है? राजस्थान का गांधीनगर, मध्य प्रदेश का भोपाल, झारखंड का रांची और मिजोरम का आइजोल, ठीक है। ये 4 राज्य जो हैं ये कर्क रेखा पर इनकी राजधानियां स्थित हैं, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। चलिए तो 4 राज्य हैं, राजस्थान का गांधीनगर, मध्य प्रदेश का भोपाल, झारखंड का रांची और मिजोरम का आइजोल। एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि कौन से भारत के ऐसे कौन से राज्य की राजधानी है जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। तो त्रिपुरा की राजधानी जो है वो अगरतला है। ये त्रिपुरा है, ये नीचे जो निकला हुआ है, इसकी राजधानी अगरतला जो है वो बांग्लादेश के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के सबसे ज़्यादा नज़दीक है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। क्वेश्चन अक्सर आता है और लोग गलतियाँ करते हैं। चलिए अब देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, तो बाकी 6 भी जानना जरूरी है। तो बाकी 6 कौन है? पहले नंबर पे रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे चीन है, चौथे पे यूएसए है, 5वें पे ब्राज़ील है, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया है और 7वें पे भारत है। एक बार फिर देखिए, 7 बड़े देश, पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए, 5वां ब्राज़ील, 6वां ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत, ठीक है। तो ये तो हो गया भारत का क्षेत्रफल और उसके पड़ोसी देश, इसका विस्तार, अवस्थिति और विस्तार हो गया। अब भारत में समुद्री क्षेत्र भी होता है, ठीक है, क्योंकि भारत मुख्य भूमि के साथ कुछ समुद्री क्षेत्रों को भी भारत में अपना अधिकार मिलता है, ठीक है। तो इसको भी जान लेते हैं। पहले होता है प्रादेशिक क्षेत्र। यहाँ पे देखिए, प्रादेशिक क्षेत्र जो होता है वो आधार रेखा से 12 समुद्री मील होता है। अब आधार रेखा क्या होती है? मान लीजिए बाउंड्री कटी फटी है ऐसे ही, ठीक है, तो इसको मिला के एक सीधा लाइन ऐसे खींच लिया जाता है, सीधी लाइन जिसमें कुछ अंदर होता है कुछ बाहर होता है, तो उसको आधार रेखा मान लिया जाता है। अब इस आधार रेखा से 12 समुद्री मील जो होता है वो प्रादेशिक क्षेत्र होता है। फिर दूसरा होता है संलग्न क्षेत्र, तो इसी आधार रेखा से 24 समुद्री मील संलग्न क्षेत्र होता है, ठीक है। और तीसरा होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, जो कि इसी आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है जो देशों को अधिकार मिलता है, ठीक है। अब देखिए, अनन्य आर्थिक क्षेत्र का जो सीमा है 200, वो किसी किसी देश को अधिक भी मिलता है। जैसे यूएसए का जो है उसका पूर्वी क्षेत्र काफ़ी चौड़ा है, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र संकरा है और पूर्वी क्षेत्र काफ़ी चौड़ा है। तो उसने अनक्लॉज में जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके द्वारा ये निर्धारित किया गया है, उसने
इस चीज़ को संशोधन करवाया कि हमारा एक तट जो है वो संकरा है, दूसरा चौड़ा है, तो हमको इसका विस्तार मिलना चाहिए। तो इसका मैक्सिमम विस्तार जो है वो 400 समुद्री मील तक हो सकता है। चलिए अब कुछ द्वीप समूह भी देख लेते हैं जो कि सामरिक और संसाधन की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। भारत में दो मुख्यतः द्वीप समूह हैं, एक पूर्व में है, एक पश्चिम में है। ठीक है, तो देख लीजिए, सबसे पहले देख लेते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान के चार भाग हैं इसके, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, अंडमान के चार भाग कौन कौन से है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। ठीक है, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, चलिए इसका दूसरा भाग है निकोबार द्वीप समूह, जिसमें है कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है ना, तो ग्रेट निकोबार पर ही जो कि हालिया प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि लगभग 9 अरब डॉलर का है, 9 अरब डॉलर की लागत से बन रहा है, जिसमें ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह बन रहा है और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, बिजली संयंत्र और टाउनशिप जैसी परियोजनाएं वहां पे चालू होंगी। ये बेहद ही महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, इसीलिए इसको डेवलप करने की योजना बनाई जा रही है। चलिए अब पश्चिम में है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, जो कि मूंगा चट्टानों से बना हुआ है, प्रवाल भित्तियों से। ठीक है, यहाँ पे लगभग लाखों द्वीपों का, छोटे छोटे लाखों द्वीपों का समूह है, लेकिन लगभग 30 द्वीपों पे मनुष्य निवास करता है। ठीक है, इसकी राजधानी है कवारती। ठीक है, हाँ, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। अब देख लेते हैं कुछ मेजर चैनल होते हैं, जैसे उनको विभाजित करने वाले 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ऐसे चैनल भी हैं जो कि विभाजक रेखा की तरह काम करते हैं। जान लेते हैं, मिनिकाय है जो कि 8 डिग्री चैनल है, जो कि मिनिकाय और मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल जो कि लक्षद्वीप और मिनिकाय को अलग करता है, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, ये लक्षद्वीप है। ठीक है, ये लक्षद्वीप, मिनिकाय और मालदीव। ठीक है ना, ऐसे है, लक्षद्वीप ऊपर है, नीचे है मिनिकाय और उसके नीचे है मालदीव। ठीक है ना, तो लक्षद्वीप और मिनिकाय को 9 डिग्री चैनल अलग करता है और मिनिकाय को मालदीव से 8 डिग्री चैनल अलग करता है, और अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। और यहाँ पे मन्नार की खाड़ी जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में बॉर्डर का काम करती है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी जो भारत और श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका इधर नीचे है। ठीक है, तो मन्नार की खाड़ी यहीं पे नीचे है, ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अब भारत के पड़ोसी देशों के साथ कुछ विभाजक रेखाएं बनी हुई हैं। ठीक है, इसको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले डूरंड रेखा है, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। दूसरा है रेड क्लिफ जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तीसरा है मैकमोहन जो कि भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, तो ये भारत का एक मोटा मोटी परिचय होगा, जिसमें से अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। इस बोर्ड से किसी भी एग्जाम में आपको 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और ये नहीं है कि इसमें कुछ कोई अनावश्यक बात आपको बताई गई है। इसमें जो भी आपको बताया गया है टू द पॉइंट आपको बताया गया है। हमारा काम था आपको बताना। आप इस वीडियो को 2-4 बार देखिए, एकदम याद हो जाएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर एक वीडियो में आएंगे जिसमें भारत की नदियों को बात करेंगे, भारत के पहाड़ों को बात करेंगे, भारत की क्या वनस्पतियां हैं इस पे बात करेंगे। मतलब भूगोल को एकदम हम चीर फाड़ कर देंगे इस बोर्ड पर। ठीक है, जो कि आपके दिमाग में एकदम बैठा देंगे। ठीक है, और आपका काम है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, बेस्ट ऑफ लक।